तो बाहर से वो आपको बताएँगे कि कि आपको ये कहना है, आपको वो कहना है, बट मैंने वो सोच के गई थी, माइंड फ्रेम में सोच के गई थी कि दे विल टेल मी कि आपको ये चीज़ें कहनी है, ये चीज़ें नहीं कहनी है। बट दे वर लाइक यू हैव टू गो, टॉक व्हाट यू वांट, जो आपको सेशन में कराना है आप कराओ, यू आर फ्री टू डू। इसलिए मुझे ऐसे लिटरली ना अटेंशन हटाना पड़ रहा था अब्दू से कि अब्दू से अटेंशन हटा लो नहीं तो आप भूल जाओगे। तो उसमें प्रियंका एंड अंकित अलग ही कपल होके डांस कर रहे थे। वो सेम चीज़ आप सेकंड में भी देखोगे। प्रियंका जैसे उनकी जर्नी देखी गई है फ्रॉम डे वन, जैसे वो चेंज हुए हैं, अब अपने लिए ही खड़े होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, पहले अच्छे लगते ही थे बट अब वो और ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना गेम चेंज किया, अपने लिए बोलना शुरू किया है और अपने लिए खेलना शुरू किया है। अगर वो ऐसे ही करते रहे तो शायद हो सकता है वो और आगे जाएं बिग बॉस में। प्रियंका ऑफ कोर्स, yes, she's a very strong contender. Priyanka I see as a finalist. Of course, Shiv also, because he is playing his game and he is really good. He's very genuine, I feel, to be very honest. My name is Shabina Kundyal. You can find me on Instagram in the name of Shabina Kundyal. You can follow me on Instagram and yeah. Hi, I'm Shabina Kundyal. You are watching me on FIFA Fuzz. ओके, तो फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल शबीना। पहले तो जानना चाहूँगी आपसे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड बिग बॉस एक्सपीरियंस? माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मतलब व्हेन आई एंटर द हाउस, इतना प्यार, इतनी हूटिंग करी और इतने एंथुजियाज़म थे कि मतलब मेरे अंदर जो एक एनर्जी थी मेरी डबल हो गई। बिकॉज एक ये होता है ना, यू गिव एंड टेक एनर्जी। आई लिटरली टुक ऑल द एनर्जी फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स एंड इट वॉज अमेजिंग, अनरियल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी, सारी चीज़ें थी, बट जब मैं घर में घुसी, उन लोग का प्यार, उनकी हूटिंग, ये सब चीज़ें जब हुई मेरे साथ तो मैं अपना सारा नर्वसनेस सब कुछ भूल गई एंड इट वाज रियली गुड। ओके, अगर ऑन बोर्ड की बात करें तो हाउ यू ऑन बोर्ड, कब से प्लान था एंड हाउ द थीम So, वाज? Colors actually was approaching from a long time and then चीज़ें लूप में चल ही रही थी, धीरे धीरे चल ही रही थी। बट फिर सॉन्ग्स वॉन्ग्स का आपको पता है थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं, ये होते हैं, तो वो एक्सटेंड होता रहा, ये सॉन्ग नहीं, ये सॉन्ग नहीं, बहुत सारे पैनिक अटैक्स आते रहे धीरे धीरे कि ये नहीं कर सकते ऑन टीवी, ये नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो। बट देन फाइनली डेट डिसाइड हुई कि भाई करना है, फिर किया। एंड ऑल्सो आपने देखा होगा कंटेस्टेंट्स बोल रहे थे बिग बॉस म्यूज़िक सुना दो, बिग बॉस डांस करा दो, सो वी हैड टू डू दिस, मतलब फिर करना ही था। तो फिर सेलेक्ट हुआ कि चलो ये डेट है, ये दिन करना है एंड देन इट हैपेंड। जैसे सो आपने या कहा कि काफ़ी पहले से प्लानिंग थी, तो हाँ इट जी, वाज लाइक अ परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि यस काफ़ी यस दिन से यस उन्होंने यस, प्लानिंग क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक नहीं सुना था। पहले बिग बॉस में म्यूज़िक सुनाते थे, अब एंथम से ऑफ कोर्स एक ही चीज़ सुन सुन के कोई भी बंदा, एंथम इज़ अमेजिंग बट द थिंग इज़ एक ही चीज़ सुन सुन के एंड ऑल्सो किसी से भी इंटरेक्शन नहीं है, घर वालों का कुछ नहीं है, कुछ फ़न एक्टिविटी नहीं है, बस फिर जहाँ म्यूज़िक और डांस मिला कंटेस्टेंट पागल हो गए। कॉन्टेस्टेंट्स की बात करें तो कॉन्टेस्टेंट्स तो काफ़ी खुश हो गए थे, यस, धमाल था उनका। तो आपको कितनी खुशी हुई, आपने कितना एंजॉय किया? मैंने बहुत इन्जॉय किया। मतलब जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि मैं, एक ही होता है आप एंटर करते हो घर में, आप कि यू दे वो आपको नहीं जानते हैं, सारी चीज़ें हैं, आप घुसे हो घर में, आपके दिमाग में 10 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको हिंदी में ही बोलना है, आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो अगर हमको अभी देखोगे, ऑफ कोर्स हम सारे हिंदी बोलते हैं बट हम सबकी आदत क्या होगी, ये तरीके से इंग्लिश बोलने की, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश। बट मेरा ये था यार शबीना, आपको सिर्फ ना सिर्फ हिंदी में बोलना है, वो मेन स्ट्रेस था। बट बाकी तो काम आप ये लाइक जुम्बा मैं 11 साल से कर रही हूँ, तो आपको पता है कि आप अपना काम बेस्ट डिलीवर करोगे। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको ऐसे, देर इज़ नो स्क्रिप्ट, मेन चीज़ तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, वो आपको कुछ देंगे नहीं। उन्होंने मुझे सीधा बोला कि शबीना आपको घर में जाना है, आपको सेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, सेशन स्टार्ट करना है। मैंने कहा आप कुछ तो दो, कुछ तो बोलने के लिए। एक होता है ना कि आपको पता होता है कि कुछ देंगे वो बोलने के, तो नथिंग। देन आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ, कुछ गलत नहीं बोल जाए। कि होता है ना आपके पास हैंडी रिटर्न होता है, आपको पता है कि भाई आपको कॉपी पेस्ट करना है। आई वाज लाइक कि यार क्या बोल रहा है, फिर मैं अपने हिसाब से किया। ऑफ कोर्स मैं नर्वस थी बट जब मैं घर में घुसी ना, सारी नर्वसनेस, सारी चीज़ें साइड में हो गई। उनका प्यार, उनका एंथुजियाज़म देख के मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अनरियल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शबीना अपने आप को पिंच कर ले कि यू आर इनसाइड द बिग बॉस इज़ ह्यूज, सो लाइक इनसाइड द बिग बॉस हाउस शबीना, पिंच योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट अ ड्रीम, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सो एक्चुअली ओके, एज यू सेड अबाउट द स्क्रिप्ट, सो आर यू कंफर्मिंग टेलिंग कि यार
reality shows are not scripted. See, I don't know about other reality show, but this my experience for sure, because एक ये होता है कि आप बाहर से जा रहे हो, तो बाहर से वो आपको बताएंगे कि कि आपको ये कहना है, आपको वो कहना है, बट मैंने वो सोच के गई थी, माइंड फ्रेम में सोच के गई थी कि दे विल टेल मी कि आपको ये चीज़ें कहनी है, ये चीज़ें नहीं कहनी है, बट दे वर लाइक यू हैव टू गो टॉक व्हाट यू वांट, जो आपको सेशन में कराना है आप कराओ, यू आर फ्री टू डू, एंड आई वाज लाइक ओके शबीना, आप एक सोच के आए थे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, ये वो ही बताएंगे, बट ऐसा नहीं था. सो फॉर मी इट वाज द होल एक्सपीरियंस वाज रियली रियल एंड इट वाज रियलिटी. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाकी शोज़ का नहीं पता, बट दिस थिंग ऑफ कोर्स इट्स रियलिटी, वॉट एवर इट इज़. सो या. ओके, सेशन जैसे ही अनाउंस हुआ सारे कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में, तो एक्साइटेड लेवल काफ़ी हाई थी. Yes, काफी yes, yes. धमाकेदार वे में वो लिखते. आपने किसको एज अ फाइंड आउट किया, हु इज द मोस्ट एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक पर्सन? एक्साइटेड अब्दू, ही वॉज जंपिंग, बहुत मज़े बहुत मज़े बहुत मज़े. अब्दू वॉज जंपिंग इन हैप्पीनेस, एंड ऑफ कोर्स यू नो शिव इज़ अ कोरियोग्राफर, सो ऑफ कोर्स एक कोरियोग्राफर को डांस और म्यूज़िक दे देना, बस ख़त्म, उसको कुछ और नहीं चाहिए. सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड. सुम्बुल, अर्चना वॉज सुपर एक्साइटेड कि भाई बिग बॉस क्या कर दिया आपने, बिग बॉस, यू नो लाइक दैट. सो एक्चुअली एंथुजियाज़म सबका बहुत ही था, ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली सब लोग इतने खुश थे म्यूज़िक और ये चीज़ सुनने के लिए. शालीन हैज़ गॉट क्रेजी, वो एकदम से दौड़ते वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो तो बिल्कुल ही क्रेजी हो गए थे सुन के कि भाई डांस करने मिलेगा. उनका ऋतिक रोशन बाहर आ गया था जब जय जय शिव शंकर बजा, बस ख़त्म, मतलब खलास आज मैं ही हूँ. बट इट वॉज सो गुड, मतलब एवरीबॉडी, सबका इंथुजियाज़म था, लाइक था. शालीन तो मस्त परफ्यूम बात कर रहे हैं. Yes, तो yes, hot को yes. ऐसे कह रहे थे. Yes. He was super excited, Okay, very as you said, excited. शिव, सुम्बुल, प्रियंका, अर्चना काफी एक्साइटेड थे. whom you like the most, मतलब इनकी एनर्जी तो एक नेक्स्ट लेवल, इनको बस मौका चाहिए था. Yes, मौका चाहिए था. फॉर मी लाइक द मोस्ट, मैं एक्चुअली ना एक जन का नाम नहीं ले पाऊँगी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ना क्या था कि सब लोग इतने एक्साइटेड थे ना वो मोमेंट में, इनके जो भी बैकग्राउंड में झगड़े चल रहे हों, जो भी टिप्स हों, कुछ भी हो, मतलब वो उनका केयर नहीं था. वो जो पर्टिकुलर 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का मैंने सेशन लिया ना, वो सेशन में वो सब कुछ भूल गए थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे. आपने देखा होगा जब मैं कूल डाउन कर, तो शिव ने सुम्बुल को धक्का मार के गिरा दिया था, आपने वो चीज़ देखी होगी, आई थिंक सेकेंड एपिसोड में हुआ था वो, जो सेकंड वाला जुम्बा सेशन था उसमें. तो एक्चुअली सब भूल गए थे कि किसके बीच में लड़ाई है, किसने मुझे कल रात को क्या कहा और आज सुबह क्या कहा. मतलब वो 40 मिनट सब एक दूसरे में इतने घुल मिल गए थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, और एक्चुअली पर्पस ही यही था. ऑफ कोर्स फिटनेस था, जुम्बा है, डांस है, पर पर्पस यही था कि उनका माइंड फ्री हो जाए और वो 40 मिनट धमाल करें. सो मेरे लिए स्पेसिफिकली नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सब ने बहुत, मतलब फॉर अ चेंज, अंकित जैसे हम सबको पता है बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, बट ही वॉज इन्जॉइंग. वो उसने जब सेशन खत्म हुआ, लाइक बिग बॉस एक और गाना चाहिए, आप क्या कर रहे हो बिग बॉस, ऐसे नहीं. लास्ट डे तो लिटरली सब ने ऐसे होल के, शबीना डोंट गो, मत जाओ बिग बॉस, नहीं ये क्या चल रहा है बिग बॉस, ऐसे मत करो, हमें एक दो गाने और चाहिए. सो यू नो लाइक दैट. सो सब लोग का इंथुजियाज़म बहुत नेक्स्ट लेवल था, लाइक एवरीबॉडी वॉज डूइंग अमेजिंग. ओके, जैसे आपने अंकित का कहा है, तो हाँ जी. सेशन के हाँ बीच जी. अंकित का भी मूवमेंट फैंस को देखने मिला, जो लोगों ने काफी एंजॉय किया उसको, जहाँ अंकित and then आप प्रियंका के. यस वो बहुत इंजॉय. एक्चुअली क्या था कि इट वाज अ, मतलब ट्रेन बनानी थी तरीके से, तो थोड़ा ना वो थोड़े से टायर्ड हो गए थे, तो आई पुल्ड हिम, मैंने कहा चलो करना है. सो यू नो दैट वे. तो उसका ना आपने देखा होगा मीम भी बना है एक कुछ, कि अंकित ने शबीना, मतलब जुम्बा इंस्ट्रक्टर ने शबीना को हिला दिया या समथिंग लाइक दैट. ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, बट यार मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही, इट वॉज अनरियल. वे फॉर अ चेंज, बाकी सारे घर वाले हम सबको पता है कि बहुत एक्टिव हैं, बट अंकित वॉज ऑल्सो सुपर एक्टिव. सो आई थिंक सबको मज़ा आया देखने के लिए कि अंकित कुछ अलग कर रहा है, अंकित कर रहा है कुछ. सो या. बिग बॉस की बात करें तो बिफोर यू वेंट, क्या आप पहले बिग बॉस देखते थे, और इट्स लाइक अब आपने स्टार्ट कर या सो द थिंग इज़ कि बिग बॉस से पहले देखी थी, पर बहुत ऑन एंड ऑफ था बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज मेरी क्लासेस का टाइम होता था या मेरी ट्रैवलिंग का टाइम होता था, मैं नहीं रेगुलरली नहीं देख पाती. बट मेरे घर में
सब के सब बिग बॉस फ़ैन हैं। मेरी मम्मा रिपीट मोड पे देखती हैं। अगर एक वर्ड मिस हो गया एंड इफ़ यू आर टॉकिंग टू हर, अगर आप उनसे बात कर रहे हो ना, अगर वो एक वर्ड में, शी विल रिवाइंड, तू चुप, रिवाइंड, अच्छा ये बोला, अच्छा ठीक है बोल, तू क्या बोल रही थी, सो लाइक दैट। सो एवरीबडी अ वेरी ह्यूज फैन, सबका रिकॉर्डेड रहता है बिग बॉस। सो जो जो मिस करता है वो फिर अगले दिन देखता है। सो बिग बॉस एक्चुअली सब फ़ैन है मेरे घर में। मैं ऑफ कोर्स देखती हूँ बिकॉज मेरे घर में सारे फैंस हैं। तो पहले ऐसा होता था कि मुझे देखना पड़ता था, पर एक बार जब देखते हो ना तो आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाता है। सो वही चीज़, अब मैं मम्मी को जो दिन नहीं देखा, मम्मी आज क्या हुआ बिग बॉस में, सो मम्मी से वो होता ना, स्नीक पिक ले लेती थी मम्मी से कि मम्मी अच्छा मम्मी ने कहा आ जाए ना, ऐसे ऐसे हुआ बिग बॉस में। सो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज लाइक, बिकॉज माई फैमिली लव बिग बॉस। सो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वॉचिंग आफ्टर दैट। उसके बाद फिर मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एंड दिस 16 इज़ अमेजिंग। ये 16 इज़ सो अमेजिंग कि बहुत सारा कंटेंट है इसमें, सब अलग 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 जॉनर से लोग आए हुए हैं। सो ये वाला बिग बॉस बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं भी, और मैं पहले से ही फॉलो कर रही थी। सो यस, ओके, लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस 16, इसीलिए बिग बॉस ने एक गुड न्यूज भी दे दी है, 4 वीक मोर मोर एक्सटेंशन। एंड उसके लिए जो एक्सटेंशन, गाने यस बज रहे हैं, यस यस अगेन यस पार्टी। यस यस, वापस पार्टी। बहुत, अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। मतलब जैसे इस बार चेंज जो हुआ है ना कि बिग बॉस इज़ फीडिंग इन एंड थोड़ा वो भी खेल रहे हैं, उससे और मज़ा आ रहा है। इट इज़ नॉट गेटिंग बोरिंग। एक पॉइंट के बाद ना, 1-2 महीने बाद बोरे, यार ये कब ख़त्म होगा, कब सेलेक्ट होगा कि कौन जीत रहा है। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा, अरे अच्छा कल क्या होने वाला है, और फिर ऐसा होता था कि अच्छा आज इसकी लड़ाई हुई, कल क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही कंटेंट और बहुत ही मसाला मिल रहा है इसमें। सो बड़ा मज़ा आ रहा है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग बोरिंग एट ऑल। सो इट इज़ फन, इट्स गुड एक्सटेंशन हुआ। ओके, तो आप काफी टाइम से बिग बॉस देख रहे हो, जानना चाहूंगी बिग बॉस 16 में आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन है? मेरा तो फेवरेट कंटेस्टेंट, ओके दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे फेवरेट सब अलग अलग जॉनर से। जैसे अर्चना जब वो अपने मसाले वाली हरकतें करती है, बिग बॉस ये क्या चल रहा है, बिग बॉस इनका चल रहा है, सो यू नो, तब जब वो अपने वो वाले जोन में आती है बड़ी ही प्यारी लगती है और बड़ा मज़ा आता है। व्हेन इट कम्स टू शिव ऑफ कोर्स आई फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ कोर्स वो खेल के आए हैं, वो तो वो चीज़ तो है ही। बट उनका एक ये नेचर जाना गया है, जैसे वो ही स्टिक टू द पॉइंट, वो पॉइंट पे स्टिक करते हैं, वो इधर उधर इंक्लूड नहीं करते चीज़ें। ऑन द वेरी सेम हैंड प्रियंका पहले मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि पहले वो एक्चुअली सब में घुस जाते थे। बट नाउ ही इज स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ ओनली, विच इज़ द पार्ट आई लव। सब सीखते हैं एंड वो बिग बॉस के घर में सीखे हैं, तो अब वो मेरे फेवरेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सो येस, दीज आर द पीपल दैट आई रियली यू नो लाइक। एंड अब्दू इज़ जस्ट क्यूटेस्ट, मतलब जब अब्दू से प्यार तो था ही, वो क्यूट है ही, बट अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड एवरी थिंग, एंड लैंग्वेज बैरियर भी है उनको। तो ये चीज़ मैंने देखी जब मैं एपिसोड देखती थी कि वो ना इतने कंसिडरेट होते थे सबके लिए। अगर कोई भी सैड फील कर रहा हो, नहीं मैटर करता कि वो उनके दोस्त हैं, उन्होंने कल इनके बारे में क्या कहा, वो जाके एटलीस्ट पूछते नहीं थे कि क्या, वो पर्सनल स्पेस में नहीं घुसते थे, बट वो डेफिनेटली ये ज़रूर कहते थे एवरीथिंग वुड बी फाइन, यू आर स्ट्रॉन्ग, और हग करते थे। वो ही चाहिए होता है, कंसोलिंग ही चाहिए होती है व्हेन यू आर इन योर सैड मोड। तो मुझे अब्दू बहुत पसंद आने लगे थे। क्यूट तो था ही, बट समझदार भी है एट द वेरी सेम टाइम। तो मुझे बड़ा पसंद आया। और फिर जब मैं सेशन लेने गई, मैं उससे 1-to-1 मिली, और जब मैं डांस करी थी, इतना प्यारा, मतलब लिटरली मुझे उससे अटेंशन हटाना पड़ा था कि शबीना वहाँ मत देखो, क्योंकि आप अपनी कोरियोग्राफी भूल जाओगे, ही इज़ सो क्यूट। इसलिए मुझे ऐसे लिटरली ना अटेंशन हटाना पड़ रहा था अब्दू से, कि अब्दू से अटेंशन हटा लो नहीं तो आप भूल जाओगे। बट ही इज़ सुपर क्यूट, सो ही इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, बट ही इज़ नॉट देयर इन द बिग बॉस हाउस नाउ, आई थिंक ही विल बैक, सो या। हाउ मच यू आर मिसिंग अप टू नाउ? आई एम मिसिंग, मतलब वो एक क्यूट सा फेस, सुबह उठता हुआ, बाल यूं यूं करता हुआ, मिस कर रही हूँ ऑफ कोर्स। उसकी बातें, उसकी मस्ती, बहुत मज़े, पागल है क्या, एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग अब्दू इन द हाउस, ऑफ कोर्स ही शुड बी बैक। बिग बॉस के अगर रिश्ते की बात करो तो हर बार कहीं ना कहीं काफी रिश्ते बनते, कुछ दोस्ती के, कुछ दुश्मनी के, कुछ प्यार के। ये सीजन में भी हमारे पास प्रांकित है, लव एंगल, देन टीना और शालिन भी एक वक्त पे लव एंगल थे। नो, नॉट नो बाद में भी लव एंगल होगा या नहीं। शिव एंड प्रियंका द स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में राइवरी, अर्चना एंड प्रियंका यस, की दोस्ती, क्या कहना चाहोगे आप इन रिश्तों में?
डेफ़िनेटली जो प्रियंका और अंकित का रिलेशन है मैं इतना कमेंट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ इट इज़ देयर पर्सनल स्पेस एट द वेरी सेम टाइम बट उनका ना चीज़ें फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी जेन्युइन लगती हैं एक दूसरे के लिए, चाहे वो दोस्ती वाली हों चाहे वो प्यार वाली हों, बट वो बड़ी जेन्युइन लगती हैं। जैसे मैं चलो जो मैं देखती थी टीवी पे वो चीज़ अलग थी, बट जब मैं 1 टू 1 गई इनसाइड द हाउस, जब हम कूल डाउन, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, जब फर्स्ट डे था उसमें मैं वो सॉन्ग करा रही थी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे वाला सॉन्ग कराया था मैंने। तो उसमें प्रियंका एंड अंकित अलग ही कपल होके डांस कर रहे थे। वो सेम चीज़ आप सेकंड में भी देखोगे, सेकंड एपिसोड में जब मैंने कूल डाउन कराया, स्ट्रेचिंग करा रही थी, दिल दियाँ गल्ला वाला सॉन्ग, उसमें भी आप नोटिस करना कि दे वर इनटू ईच अदर एंड डांसिंग। तो वो जब आपका प्योर ही फीलिंग हो ना, तभी आपके अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं। सो मुझे कहीं न कहीं उनका रिलेशनशिप प्योर दिखता है। उनके कुछ बैरियर्स होंगे, आई डोंट नो व्हाट, बट डेफ़िनेटली उनकी जो फ्रेंडशिप है, सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली वो मुझे जेन्युइन लगती है। बिकॉज़ देखो, हर एक कपल या फिर कपल बोलो या फिर आप फ्रेंडशिप बोलो, हर एक इंसान सेम नहीं होता कि पाँचों उँगलियाँ हमारी सेम नहीं होती। कुछ ज़्यादा कहते हैं, कुछ कम बोलते हैं, बट उनका रिलेशनशिप, उनकी फीलिंग बड़ी ही प्योर लगती है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो जेन्युइनली आई उनकी उनकी लिटरली आई रियली लाइक देम बिकॉज देयर फीलिंग्स आर वेरी प्योर। इट्स नॉट कि अरे मुझे अब ऐसे करना है, अब मुझे वैसे करना है। सो नो डाउट देयर फीलिंग्स फॉर फ्रेंडशिप और लव वट एवर इट इज़, बट इट्स वेरी प्योर। सो या शिव और प्रियंका की बात करें तो दो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में जो राइवलरी चल रही दोस्ती चल है। रही है। यस, दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब सच में कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हैं। एक की स्ट्रेंथ अलग है, एक की स्ट्रेंथ अलग है, सो चूज़ करना बड़ा ही मुश्किल है। और प्रियंका, जैसे उनकी जर्नी देखी गई है फ्रॉम डे वन, जैसे वो चेंज हुए हैं, अब अपने लिए ही खड़े होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, पहले अच्छे लगते ही थे, बट अब वो और ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना गेम चेंज किया, अपने लिए बोलना शुरू किया है और अपने लिए खेलना शुरू किया है। अगर वो ऐसे ही करते रहे तो शायद हो सकता है वो और आगे जाएं बिग बॉस में। अर्जुन और प्रियंका की बात करें तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लड़ने का मौका भी नहीं हाँ, छोड़ते अर्चना कभी। किसी से, अर्चना किसी की दोस्त है, बट उससे लड़ना तो वो देखेगी नहीं। वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, या जो भी रिलेशन है, अगर मेरा ये मुद्दा है, अगर आप गलत हो, मुझे लगता है कि अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, तो वो उसमें वो आई थिंक वो रिलेशन नहीं देखते हैं, बट बाद में बराबर कंपेंसेट कर देते हैं, कुछ मीठा खिला के, कभी कुछ करके। सो वो उनके तरीके हैं। ओके, सुम्बुल और शिव की बात करूँ तो दोनों को डांस काफी पसंद है, दोनों एंथम पे भी डांस करते यस हैं। यस एंड यस। सुम्बुल और शिव की बॉन्डिंग भी अच्छी है, लाइक ब्रदर सिस्टर। सेम गोज विद सुम्बुल एंड अंकित। इनके जो पैर है, इस पे क्या कहोगे आप? यस, अच्छा पैर है और अच्छा है। मतलब जब मैंने क्लास भी ली तब वो टाइम पे बहुत एंथुजियाज़म सबसे ज़्यादा एक्चुअली शिव और सुम्बुल का था, बिकॉज़ वो दोनों डांसर हैं और शिव कोरियोग्राफर भी हैं। और सुम्बुल ने, मतलब सुम्बुल की एनर्जी, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, मतलब बहुत एनर्जी है। जब वो डांस फ्लो पे आते हैं उनके अंदर एनर्जी ही अलग है। तो ऑफ़ कोर्स उनका रिलेशन, ऑफ़ कोर्स इट्स गुड अगर आप साथ में कर रहे हो, इंडिविजुअली खेल रहे हो, अगर आपको जच रहा है, वो आपको समझ पा रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हो, तो आप अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाइए। अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है, बिग बिग बॉस में भी जो भी चल रहा है एक्चुअली अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, बट अब आई थिंक अच्छा चल रहा है। सुम्बुल भी बोलना शुरू किए हैं, अपने लिए खड़ी होती हैं अपने लिए। अब उन्होंने भी चाहिए, तो वही ना, एज अ पर्सन सबको ना बदलते हुए देखा है हमने बिग बॉस हाउस में। सो अब ना सारी चीज़ें सेंस लग रही हैं, अभी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अब सब अपने लिए ही खेल रहे हैं। ऑफकोर्स फ्रेंडशिप है, बट जब गेम की बारी आती है, कैप्टनसी की बारी आती है, तो सब अपने लिए खड़े होते हैं। ओके, शो की अगर बात करूँ, एक्सटेंशन मतलब काफ़ी थॉट्स के, न्यू लोग, मोर डेज, तो वाइल्ड कार्ड के लिए क्या क्या और आपके लिए, आपके पास एक्सपेक्टेशंस है? ऑफ कोर्स वाइल्ड कार्ड के लिए तो है ही कि पता नहीं कौन आएगा क्या आएगा, बट डेफिनेटली आना चाहिए, तड़का तो चाहिए ही। और आना तो डेफिनेटली चाहिए वाइल्ड कार्ड में। सो ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ वेटिंग कि अब कौन आएगा बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड में। आना तो डेफिनेटली चाहिए कोई ना कोई, और तगड़ा आना चाहिए ताकि मज़ा आ जाए। एक्सटेंशन के बाद ये क्वेश्चन पूछना काफ़ी अर्ली होगा, बट स्टिल, यस यस। हु विल बी द टॉप 3 एज पर यू? टॉप थ्री, Priyanka, of course. Yeah, she's a very strong contender. Priyanka, I see as a finalist. Of course, Shiv also, because he is playing his game and he is really good. He's very genuine, I feel, to be very honest. So, Shiv is there, and the third person is a little difficult. Uh,
अंकित भी हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि वो इतने हफ्ते जब उन्होंने स्ट्रेच कर लिया है ना और अब स्ट्रेच करने के बाद अब वो मसाला देने लगे हैं, तो शायद इस वजह से वो टिक भी जाएं और कर भी लें। तो बट प्रियंका एंड शिवा समथिंग दैट आई रियली सी देम एट टॉप। निमृत, नो डाउट अबाउट इट, निमृत इज स्ट्रॉन्ग, बट वो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और वो चक्कर में थोड़े अलग चले जाते हैं, बट निमृत इज़ एक्चुअली रियली स्ट्रॉन्ग, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सो आई थिंक जैसे वो घर में जैसे एंटर किए थे, पहली बार कैप्टन बने थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदी तो सबकी बैंड बजाएगी, बट थोड़े से बीच में नरम पड़ गए थे। बट अब जब उन्होंने खेलना शुरू किया है आफ्टर व्हेन शी कन्फेस्ड विद बिग बॉस हाउस के मेरे को ये, बिग बॉस के साथ के मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद आई थिंक थोड़े उनके इमोशंस उन्होंने गिव अवे करके थोड़ा और गेम अप किया है अपना। तो आई थिंक आई सी निमृत ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, निमृत, प्रियंका एंड शिवा, लाइक 3 people that I really see them at the finalist, because डेफिनेटली उनकी जर्नी बड़ी अमेजिंग रही है। वो प्रियंका की जर्नी मुझे एक्चुअली अमेजिंग लगी। जैसे पहले मुझे नहीं पसंद थी, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, बट जैसे वो चेंज हुए हैं, अच्छे के लिए चेंज हुए हैं और अच्छे लगने लगे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लगने लगे हैं अब बस। ओके, एमसी स्टैन की बात करूँ तो उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें दिखा नहीं था, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही कि ही इज द कैप्टन ऑफ द हाउस, व्हाट यू थिंक, क्या साइड देखिएगा? सो एक्चुअली ज़ुम्बा में जनरली जब मैं स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने क्लियरली कहा था कि जिसको जो प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ इंजरी, एनी काइंड ऑफ सर्जरी, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, इट्स बेटर यू डोंट डू द सेशन, बिकॉज सब फिटनेस बैकग्राउंड से नहीं है। इट्स बेटर कि मैं 3 दिन के लिए आ रही हूँ, नॉट रेगुलरली आ रही हूँ, सिर्फ 3 days के लिए फॉर नाउ आई हूँ, और एकदम से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी की एग्रीवेट ना हो जाए, तो मैंने पहले ही कह दिया था। बट फॉर अ चेंज एमसी स्टैन ने, फिर भी उनको होगी कुछ प्रॉब्लम, साजिद जी को तो है, सबको पता ही है, तो उन्होंने तो सेशन बिल्कुल नहीं करा था। बट फॉर अ चेंज स्टैन ने, जब हमने वार्म अप किया तो स्टैन ने, ही वॉज पार्टिसिपेटिव। सो वही बहुत मीन करता है कि आप कि कोई आया है, आप उसका कंसिडर कर रहे हो और आप सेशन कर रहे हो, बीइंग आपका जो भी है। उन्होंने ऑफ कोर्स इतने जोश से नहीं किया, बट डेफिनेटली वाज अ लिटिल पार्टिसिपेटिव एंड देन ही वेंट। सो दैट इज़ द जेस्चर जो आप देते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मतलब जो उन्होंने एमसी स्टैन ने जो जेस्चर दिया, आई रियली फेल्ट गुड दैट बीइंग जो भी उनका बैकग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम है, या फिर वाई ही इज़ नॉट एबल टू डू इट, उनको कुछ पेन था, बट ही वॉज कंसिडरेट कि मैं, शबीना आई हुई है, आज जुम्बा सेशन हो रहा है, तो मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया जितना उनसे हो सका। ये वीकेंड के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से निमृत और अब्दू की भी टॉपिक उठाई गई थी, इस पे आपका क्या टेक था? मुझे उनका मतलब, मेरे को जेन्युइनली उनका ना सही लगता था। लाइक निमृत ने एक्चुअली जेन्युइनली क्लियर कर चुकी थी कि ऐसा है वैसा है, बट आई थिंक ना अब्दू इज़ वेरी रॉ, ही इज़ अ वेरी रॉ पर्सन, जो दिल में वो मुंह पे है। सो द थिंग इज़ कि वो चीज़ ना पोक कर करके जब आप किसी को बोलते हो ना, तो वो फीड हो जाती कि नहीं, तेरी फीलिंग ऐसी ही है। सो आई थिंक उसकी वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गई, उतनी थी भी नहीं जितनी एग्रीवेट की गई। सो या, सो आई फील दैट इज़ द ओनली थिंग कि उतनी चीज़ थी नहीं जितनी एग्रीवेट की गई। आपने तो अपने टॉप 3 बता दिए, बट आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक, कौन ट्रॉफी करेगा? ट्रॉफी, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि कौन लिफ्ट करेगा ट्रॉफी, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट इन तीनों में से जो भी करेगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आई एक्चुअली सी देम एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। लास्टली व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे अबाउट योर प्लान्स विद बिग बॉस, या व्हाट्स अबाउट बिग बॉस, अबाउट योरसेल्फ? सी, अभी कोई एज सच प्लान नहीं है, वी मे डू इट इन फ्यूचर फॉर श्योर, बिकॉज बात चल रही है, सो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि और क्या इन लूप है। बट मैं व्यूवर्स को इतना बोलना चाहूँगी कि जो वी हैड अ थिंग इन आवर हेड कि हमारा मतलब ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, ये हो सकता है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को तो उल्टा ही पड़ गया कि मैं तो सोच के गई थी कि यार मेरे को तो वो बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है, बट देन इट वाज टोटली ऑपोजिट कि नो, यू हैव टू गो इनसाइड, बी योरसेल्फ, आप अपना सेशन लो, जो आपको बोलना है आप बोलिए। सो इट वाज ग्रेट, मतलब मेरा बिल्कुल ही वो दिमाग में चेंज हो गया कि नहीं, वो स्क्रिप्टेड विप्टेड कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी जेन्युइन, जो है वो है, ऐसा वाला हिसाब था। सो जेन्युइनली माई एक्सपीरियंस वॉज रियली अमेजिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आई विल डेफिनेटली वांट टू से दैट आपकी बॉडी इज़ योर टेम्पल। आई से टू ऑल माई क्लाइंट्स एंड आई विल से टू द व्यूवर्स ऑल्सो, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। जितना टेक केयर करोगे अपनी बॉडी का, उतना आप बहुत एक्टिवली ज़िंदगी जी सकते हो। सो बस टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, डू
ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके सीधा ज़ुम्बा करो, आप वेट लिफ्ट करना शुरू करो, बट 24 आवर्स में से अपने लिए आधा घंटा निकालो एंड डू जो आपकी हॉबी है। अगर आपकी डांस हॉबी, आपकी रीडिंग हॉबी है, जो भी हॉबी है, आधा घंटा अपने लिए निकालो, फ़ोन साइड में, डू व्हाट यू लाइक एंड सी द चेंजेस इन लाइफ. So that's what I want to say to the viewers. थैंक यू। Thank you so much.